राज, जंगल राज की जिस तरह से वापसी हो रही है चुनावी बयानों में, सवाल ये कि जो पार्टी सत्ता में रही उसके विकास के दावे जमीन पर कहां ठहरते हैं। शुरुआत में राजीव रंजन जी आपके साथ करूंगी। चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एनडीए के बड़े नेता जब मंच पर हैं तो वो लालू राज की याद क्यों दिला रहे हैं, अपने कामों की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, ये अस्वाभाविक नहीं है। जब हमारे विरोधी ये कहेंगे कि आपने कुछ किया ही नहीं है तो आईना दिखाना पड़ता है। और निश्चित तौर पर मैं एक बार फिर कहूंगा, जो खौफनाक यादें हैं, जो रक्त रंजित बिहार है, वहां से बिहार अगर आगे बढ़ा है तो बिहार के लिए ये सुकून का वक्त है। बिहार ने कामयाबियां हासिल की हैं, देश के मानचित्र पर एक कामयाब राज्य की पहचान दर्ज की है और इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि हमारी पृष्ठभूमि अगली टेक ऑफ के लिए तैयार है। और अब तक जो आधारभूत संरचना में हमने निवेश किया है, जिस तरह से बिजली और सड़कें आज गांव-गांव पहुंची हैं, 6000 से ज्यादा बिहार में पुल बने, 18 मेगा पुल बने, महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है और लैंगिक असमानता को लेकर के नीतीश कुमार जी ने पूरे देश में एक मिसाल कायम की है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, जो बार बार ये बोलते हैं, ये कुछ इनके पास मैं कहूंगा कि मुहावरे हैं जिनका इस्तेमाल ये अक्सर करेंगे। सुई का कारखाना नहीं लगा। बिहार में 1700 से ज्यादा यूनिट्स फंक्शनल हैं और रोल पर 40,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज उसमें हाल के दिनों में काम कर रहे हैं और 1,000 से ज्यादा यूनिट्स को स्टेज 1 क्लियरेंस दिया जा चुका है। 68 इंडस्ट्रियल एरियाज पूरी तरह से तैयार हैं और 8500 एकड़ से ज्यादा की जमीनें और शेड्स इंडस्ट्रियलाइजेशन के मैप पर बिहार की पहचान बनाने के लिए तैयार है और उसमें उद्यमी उद्यम लगा रहे हैं। उनको कई तरह की रियायतें दी जा चुकी है। अब सवाल ये है कि हम एक तरफ 65 पैसे प्रति यूनिट किसानों को बिजली देने जा रहे हैं, हम डेडिकेटेड फीडर एग्रीकल्चर के लिए दे रहे हैं और हर खेत को पानी देंगे। एक तरफ एग्रीकल्चर का रोड मैप, प्रधानमंत्री जी ने मखाना की ब्रांडिंग की बात की। बिहार में देखिए, इन दोनों का रिश्ता देखिए। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की बिहार में बाढ़ होगी, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज बड़े पैमाने पर लगने जा रहे हैं। यहाँ मिथिला पेंटिंग और भागलपुर सिल्क को पूरी दुनिया में पहुंचाए जाने की जो पृष्ठभूमि है वो तैयार है। तो ये जो आने वाला 5 वर्ष है, इन 5 वर्षों में विकसित राज्य बनाने का जो हमारा संकल्प है वो निसंदेह पूरा होगा। और कल संबित जी ने एक बात कही, मैं उससे अपनी बात खत्म करूंगा, कि जब पूरी तरह से एक राज्य गड्ढे में तब्दील हो तो पहले गड्ढे को समतल बनाने में आपको अपनी ऊर्जा का व्यय करना पड़ेगा और उसके बाद आप इमारत की नींव डालेंगे। तो निसंदेह राजीव रंजन जी, अगर 15 साल देश के दूसरे राज्यों के मुकाबले लालू राज में 15 साल सिर्फ गड्ढा ही रहा, और क्या 15 साल आपको वो गड्ढा भरने में लग गया? क्योंकि हैरानी इस बात की हो रही है कि जिन विकास योजनाओं का आपने जिक्र किया, सुनिए राजीव रंजन जी सुनिए, जिन विकास योजनाओं का आपने जिक्र किया, हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। रोज उन कार्यक्रमों में, उनके कार्यक्रमों में दिखाई देता है कि कहां पर कितनी मिलें बंद हैं। 43,000 है प्रति व्यक्ति आय बिहार में, और ये देखिए कि ये पूरे देश में सबसे कम आय है। तो ऐसे में विकास के दावे कहां ठहरते हैं, सवाल इस पर खड़ा होता है। लेकिन मेरे को आपसे एक बात और समझनी है, क्योंकि बार बार जंगल राज का जिक्र हो रहा है, तेजस्वी यादव को जंगल राज के युवराज की उपाधि दे दी गई है। तो जो फर्स्ट टाइम वोटर है बिहार में इस वक्त, वो वोटर है जिन्होंने नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री के तौर पर देखा है, उन्होंने लालू राज नहीं देखा है। हो सकता है बुजुर्गों से किस्से कहानियों में सुना हो। तो आप क्यों इस युवा वोटर के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, क्यों उसको लालू राज की याद दिला रहे हैं और रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं? देखिए, अगर ये हमारे विकास को नकारेंगे तो ये बिहार के लोगों का अपमान करेंगे, पहली बार। और ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, लोकसभा के चुनाव 2019 में हुए, बिहार के 223 विधानसभा क्षेत्रों में हमें बढ़त है और 40 सीटों में 39 सीटें हमने जीती हैं। तो बिहार के जो पहली बार वोट करने वाले लोग हैं, उनमें बड़ी संख्या में मतदाताओं ने 2019 के लोकसभा चुनाव में वोट किया है। तो बिहार का जो ये बड़ा बदलाव है, इससे वो वाकिफ हैं। जो उनके माता पिता, उनके बड़े भाई और उनके परिवार के सदस्यों ने जो यातनाएं, यंत्रणाएं और जो उस दौर में जो कुछ भी बिहार को लेकर
जो केंद्र का रवैया रहा है, जो दोयम दर्जे का व्यवहार बिहार से होता रहा है, पंचवर्षीय योजनाओं से लेकर के सेस रॉयल्टी से लेकर के बिहार को बराबर एक इंटरनल कॉलोनी के तौर पर कांग्रेस ने इस्तेमाल किया। और उसके बाद जो राजद की हुकूमत बनी, उन 15 वर्षों को बिहार के इतिहास के बाहर माना जाता है।